आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वीर महापुरुष की जो कि सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि हिंदुओं के रक्षक भी थे। वो और कोई नहीं, हमारे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था कि हिंदू वीरों को बल से नहीं छल से हराया जा सकता है। पहले उनके साथ दोस्ती करना पड़ता है, फिर वार करना पड़ता है, वरना ताकत से हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ हुआ था पृथ्वीराज जी के साथ। चलिए आगे जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई। आखिर में मोहम्मद गौरी के साथ मिलके उनको किसने धोखा दिया और पृथ्वीराज के मौत के बाद उनके पत्नी के साथ क्या हुआ। दोस्तों, कहते हैं पृथ्वीराज चौहान यदि गजनी के मोहम्मद गौरी की जान नहीं बख्शते और मोहम्मद गौरी के लिए कन्नौज नरेश जयचंद पालक पापड़े ना बिछाता तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और होता। ना मोहम्मद गौरी यहाँ पर पैर जमा पाता, ना मुस्लिम राज की नींव पड़ती। पृथ्वीराज के बाद अगले 300 वर्षों में कोई भी इस्लामी शासन का मुकाबला करने वाला नहीं था। सद्गुणों के अतिरेक और अपनों से ही लड़ने के लिए विदेशी आक्रांताओं का साथ देने की ऐतिहासिक लोग ने कोई 1000 साल तक गुलामी के देश झेलने के लिए हमें बेबस कर। सूरवीर महाराज पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म आ रही है जिसमें उनका किरदार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार निभाएंगे। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। इतिहास के पन्ने पलटे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई ही जानकारी या हाथ लगेगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने की सभी गुण सीख लिए थे। बता दें, पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वी चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वो बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री सयंगिता पसंद आ गई। राजकुमारी सयंगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया और गंधर्व विवाह किया और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी कर दिया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में सप्तभेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना चंद्रबरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मौत चुके चौहान। ये दोहा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखें से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। वही दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया।
वही जब पृथ्वीराज के मरने की खबर स्वयं गीता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वीराज चौहान जी की कहानी। ऐसे ही और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।